स्वागत करती हूँ अपनी कुकिंग वीडियो में। आज है मंडे और मंडे स्पेशल आज जो मैं थाली बना रही हूँ तो बच्चों की फरमाइश पे आज थाली बना रही हूँ, क्योंकि अब मेरा छोटा वाला बेटा का भी स्कूल कॉलेज खुल गया है तो कल वापस चला जाएगा। तो बहुत दिन से बोल रहा था कि जो मटन और लिट्टी बना दो, तो आज मैं बिल्कुल बैठा हुआ मटन बना रही हूँ। और बैठा हुआ मटन मतलब पहले के लोग इसी तरह से मटन बनाते थे, वही धीरे धीरे जो है ना चंपारण मीट जो बनता है ना सेम इसी तरह से बनता है। तो आई होप कि आज की मटन की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। लेकिन दिन की लंच थाली बनाती हूँ तो हस्बैंड को जब तक चावल ना हो तो खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल, और पिजन का भी मेरा जो है ना डेली चावल बनता है। तो सबसे पहले मैं चावल लगा देती हूँ और साथ में बनाऊँगी बस गेहूँ के आटा से ही बहुत ही खास्ता लिट्टी बनाऊंगी, साथ में बैठा हुआ मटन बनाऊंगी। बहुत ही ईजी तरीके से बनाऊंगी लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा। और डेली मेरी जो लोग मुझे नए फॉलो कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि एवरी डे मेरी लंच थाली आती है। वेज थाली भी तैयार करती हूँ, नॉन वेज थाली भी तैयार करती हूँ। और यहाँ पर देखिए बेटे को आजकल जो है ना चाव चाव खाने का बहुत ज़्यादा मूड हो गया है, तो डेली है ना बस बोलता है मम्मी चाव चाव बना दो। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बस एक पैकेट चाव चाव बना करके दे देती हूँ। साथ में पीस लूँगी धनिया पत्ता की चटनी। मटन की चाहे नॉनवेज की थाली में ना धनिया पत्ता की चटनी ज़रूर मैं पीसती हूँ, अब बस सिर्फ नींबू और हरी मिर्च वाली। तो यहाँ पर मेरे पास 1 केजी मटन है, तो मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ प्याज की। तो यहाँ पर देखिए 1 केजी मटन के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम प्याज है। और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जिस तरह से आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्याज लें। तो मैं दिन की लंच थाली तैयार करती हूँ इसीलिए मैं थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा बनाऊँगी। और यहाँ पर 2 लहसुन है, अदरक है, तो इसको मैं छील करके और थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं प्याज काट लेती हूँ। और प्याज के जो बीच वाले पार्ट होते हैं ना उसको निकाल दे, नहीं तो कोई भी सब्जी या नॉनवेज बनाते हैं ना तो उसको बिल्कुल कड़वा कर देते हैं। और सभी प्याज को हम काट लेंगे। और बहुत तरीके से मैं मटन बनाती हूँ, और चाहे तो आप मोटे मोटे स्लाइस में भी आप मटन बनाएं। तो बैठा हुआ मटन में ना प्याज ऐसा नहीं कि बहुत पतला ही काटे। और यहाँ पर चलिए धनिया पत्ता की चटनी भी पीस ली हूँ, सिर्फ नींबू और हरी मिर्च और धनिया पत्ता से। और यहाँ पर चलिए मसाले पीस ली हूँ, मसाले में अदरक लहसुन और काली मिर्च। और चलिए मटन को मैं धो लेती हूँ, धो करके इसको मैं मैरिनेट करके दिखाती हूँ। और जो चंपारण मटन होते हैं ना तो बैठा हुआ मटन के जैसे ही बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास बड़ा वाला कढ़ाई है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि इतना छोटा कढ़ाई में क्यों बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कढ़ाई में ही मैरिनेट कर लूँगी और इसी में फिर मटन चढ़ाऊँगी। तो चलिए यहाँ पर सारे मटन को मैं धो ली हूँ, उसके बाद डाल ले मेज़रमेंट और मसाले मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ। और यहाँ पर चलिए जितने भी प्याज कटे हुए हैं ना तो उसको डाल दें। और जितना मैरिनेट करेंगे ना बैठा हुआ मटन पे, तो चाहे आप चंपारण मटन भी हांडी में बनाते हैं तो जितना आप मैरिनेट करेंगे आपका मटन उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। और प्याज डालने के बाद यहाँ 2 बड़े चम्मच में डाल दूँगी सरसों का तेल और नमक। और उसके बाद ना अगर आपके पास टाइम है तो इतना इसको मैरिनेट करें ना कि सरसों का तेल का फ्लेवर जो है ना पूरे मटन और प्याज में आ जाए। और साथ में थोड़ा थोड़ा तेल डाल डाल करके मैं मैरिनेट करती रहूँगी। देखिए मटन बनाने या चिकन बनाने में बहुत मेहनत नहीं है, लेकिन मसाले की क्वांटिटी आप सही रखिएगा और बनाने का थोड़ा सा टेक्निक अच्छा आना चाहिए। तो आपका जो भी आप रेसिपी खाते हैं ना तो महीनों तक याद रहते हैं। तो उसके बाद मसाले में मैं हल्दी डालूंगी, और जो मैं मसाले मैंने पीसा था अदरक लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट उसको 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी। साथ में देसी मिर्च मैं ज़रूर डालूंगी, क्योंकि ये बिहारी मटन है, बैठा हुआ मटन है, तो इसमें देसी मिर्च 5 से 6 और सबको डाल करके और उसके बाद फिर से हाथों से मैं मैरिनेट करूँगी। समय है तो आप 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें, जिसमें सारे मसाले अंदर तक इसका स्वाद आ जाए। और मैं जल्दी ना गरम मसाला जो पीसा हुआ आता है ना मार्केट वाला मैं नहीं डालती हूँ, खड़े गरम मसाले डालती हूँ। हस्बैंड बनाते हैं तो वो पिसा हुआ मसाले से बनाते हैं। और चलिए अपना अपना बनाने का तरीका होता है। तो सबको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद चलिए एक बर्तन में मैं निकाल देती हूँ। और साथ में देखिए यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी और कढ़ाई गर्म होने के बाद डाल दूंगी सरसों का तेल। जब भी आप नॉनवेज बनाए ना तो सरसों के तेल में बनाए। बिहारी स्टाइल से जो भी रेसिपी बनती है ना तो सरसों तेल में ही बनती है। तो यहाँ पर डाल दूंगी सरसों का तेल और उसके बाद सारे खड़े गरम मसाले, जिसमें 8 से 10 खड़ा काली मिर्च भी इसमें है और तेज़पत्ता है। और थोड़ा सा वो चटक जाए तो जितने भी मैरिनेट किए हुए मटन है ना तो उसको फिर डाल दूंगी। और ये मटन ना मतलब एकदम चंपारण स्टाइल में बनता है।
चाहे आप हांडी में बनाएं चाहे कढ़ाई में बनाएं। हांडी में इसलिए बनाते हैं कि हम दम पे लगाते हैं, और कढ़ाई में भी अगर आप बनाएंगे ना तो चंपारण मटन वाला ही स्वाद आएगा। तो चलिए इसको डालने के बाद मैं 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको एकदम भूनूंगी। उसके बाद इसका जो है ना गैस का फ्लेम एकदम कम कर दे और उसके बाद ढाँक करके बस पका ले। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि कढ़ाई में कैसे मटन पक जाता है। तो देखिए जैसे जैसे आपका प्याज गलेगा ना वैसे वैसे आपका मटन भी पकेगा। और मैं बहुत सारी रेसिपी में मैं दिखाई हूँ कि कुकर के जैसा ही मटन बिल्कुल पक जाता है। मैं कुकर में कोई रेसिपी नहीं बनाती हूँ और कढ़ाई में बहुत स्वादिष्ट बनता है। और यहाँ पर चलिए मैं सत्तू की लिट्टी के लिए सत्तू बना लेती हूँ। तो सिंपल इसमें थोड़ा सा मैं हींग डाली हूँ, अजवाइन मंगरेल है और कटे हुए हरी मिर्च और 1 आम का अचार और थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके मैं सादी हूँ। साथ में मटन चेक कर लेती हूँ। तो देखिए प्याज की ग्रेवी बनने लगे हैं। तो जैसे जैसे आपका प्याज गलेगा ना आपका मटन बिल्कुल उसी तरह से गलेगा और बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना कढ़ाई में ये गल भी जाता है। तो मटन की बहुत तरीके से मैंने रेसिपी शेयर की है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में लीनास किचन में देख ले, बहुत सारी मटन और चिकन की रेसिपी मिल जाएगी। सिंपल सा मैं यहाँ पे आटा लगा ली हूँ, गेहूं का आटा है, इसमें कोई नमक वगैरह मैं नहीं डाली हूँ। तो आज की जो लिट्टी है ना थोड़ा सा मैं लच्छा स्टाइल में बनाऊँगी। तो इसको ना बेल लेना है और उसके बाद ना थोड़ा सा घी चाहे रिफाइंड ऑयल ले करके और चारों तरफ से लगा देना है और उसके बाद फोल्ड कर दे। जिस तरह से लच्छा पराठा बनाते हैं ना तो उसी तरह से आपको जितना भी आप परत में तेल चाहे रिफाइंड लगा करके आप फोल्ड करेंगे ना तो उतना ही आपका जो लिट्टी है ना एकदम लच्छा की तरह तैयार होगा। तो चलिए उसके बाद फिर से मैं बेल लेती हूँ और उसके बाद इसको रोल करके ना और जितने बड़े बड़े साइज़ का लिट्टी बनाना है तो उतना ही बड़ा बड़ा साइज़ का आप काट लें। और चलिए एक प्लेट में मैं साइड में रख देती हूँ और एक लोई ले करके और बेल लें। और ये अगर आप मैदा का भी बनाते हैं ना तो काफ़ी क्रिस्पी बनता है। और मैं मटर भर के भी बना देती हूँ बच्चों के लिए सुबह के नाश्ते में। और यहाँ पर चलिए थोड़ा थोड़ा सत्तू डाल करके और इस तरह से लिट्टी के जैसे मैं डो तैयार कर लूँगी। और उसके बाद इसको देखिए रिफाइंड ऑयल भी गर्म हो गया है और यहाँ पर देखिए मटन भी धीरे धीरे हो रहा है। जैसे जैसे प्याज गलेगा आपका मटन भी गलेगा। तो थोड़ा सा कलेजी के साथ और ग्रेवी के साथ मैं बच्चों को दे दूंगी नाश्ता में खाने के लिए। और यहाँ पर चलिए ये सत्तू की लिट्टी थोड़ा सा आंच धीमी रखे जिसमें ये अंदर तक पक जाए। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है और इसको अगर फोड़ के खाएंगे ना तो काफ़ी ये परतदार बन जाएगी। और मैं आटा में कोई मोयन भी नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिट्टी भी हमारा तैयार हो गया है, गरम चावल भी तैयार हो गया है। लेकिन मटन में अभी आधा घंटा और टाइम है। मटन को मैं एकदम धीमी धीमी आँच पे करीब 45 मिनट रखिए। कढ़ाई में अगर मटन पकाते हैं 45 मिनट आपका टाइम ज़रूर लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होता है। तो यहाँ पर चलिए लिट्टी को भी मैं निकाल देती हूँ और सब लोग जो है ना गरम गरम लिट्टी और कलेजी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। साथ में मेरी चाय भी चलती है लंच थाली के साथ। और यहाँ पर देखिए मटन जो है ना अब एकदम प्याज का जो है ना ग्रेवी बन गया है। साथ में 2 बड़े चम्मच काली मिर्च डाल दूँगी। लाल मिर्च मैं कम डाली हूँ और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा लाल मिर्च वाला तीखा नहीं खाते हैं। इसमें जो देसी मिर्च है ना इसी से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आपका बनेगा। और चलिए इसको ना अब क्या करना है कि तेज़ आंच करके अब जो है ना मटन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है और एकदम लाल करके भूने। और जैसे जैसे आपका मटन भुनेगा ना तो उतना ही स्वाद इसका बढ़ेगा। तो देखिए एकदम प्याज का जो है ना ग्रेवी बन गया है। अब चलिए तेज़ आंच करके इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुना हुआ मटन भी तैयार है, साथ में लिट्टी और मटन भी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए यह बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए सब लोग अपना अपने तरीके से अपने किचन में खाना बनाते हैं। मैं जो अपने तरीके से जो रेसिपी बनाती हूँ वही आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत तरीके से मैंने जो है ना मटन चिकन की रेसिपी शेयर की है जिसमें सब लोगों का भर भर के प्यार मिला है। साथ और बिहारी और देहाती जो मटन बनते हैं ना तो सरसों तेल में इसी तरह से मसाला सान के बनते हैं जो काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा सारा खाना बन गया है। तो दिन की लंच थाली है तो बिना चावल के तो मेरी थाली लगती नहीं है। तो यहाँ पर निकाल दूँगी गर्मा गर्म चावल और साथ में बहुत ही स्वादिष्ट बैठा हुआ मटन जो बिल्कुल खड़े मसाले से मैंने बनाया है। और इसमें मैं देसी मिर्च ज़रूर लगाऊंगी। देसी मिर्च का जो ग्रेवी होता है ना उसके साथ चावल खाइए बहुत स्वादिष्ट लगता है। और थोड़ा सा बच्चों की
फरमाइश पे आज की थाली में जो है ना लिट्टी भी है, तो यहाँ पर लगा दूंगी खास्ता। लच्छा वाला लिट्टी है और गेहूं का आटा से ही, मैदा वाला बनाने से क्या होता है ना, थोड़ा देर के बाद ठंडा होने के बाद वो स्वादिष्ट नहीं लगता, इसीलिए खास्ता मैं गेहूं के आटे से ही बना दी हूँ। साथ में यहाँ नींबू, हरी मिर्च वाली धनिया पत्ता की चटनी है और भर के सलाद है। और जो नॉनवेज की थाली होती है ना, तो उसमें सलाद ज़रूर लगाती हूँ। तो सलाद में प्याज है, खीरा है, मूली है और आधा नींबू है और एक हरी मिर्च है, जो लिट्टी के साथ काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए आज की जो है ना मटर थाली बन करके तैयार है और बेटा कल चला जाएगा, तो इसीलिए उसकी फरमाइश पे आज बना दी हूँ। और आई होप कि आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।